बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। और आज हम फिर से इकट्ठे हुए एक बार हिंदी सीखें के भाग 20 में, जिसमें हम र पदेन की मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं र का, उसको आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ सीखने के लिए र पदेन की मात्रा वाले शब्दों को। तो चलो शुरुआत करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। र पदेन की मात्रा, पहले तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि जो र पदेन है यहाँ पे र पदेन के रूप में कैसे प्रयोग होता है मित्रों। एक तो ये हम जैसे कोई अक्षर है, जैसे मैंने यहाँ पे का लिखा, तो ये पैरों में इसके लगता है और ये इकट्ठा बोला जाता है। हम इसको कैसे बोलेंगे? क्र। अभी आपने अगर ध्यान दिया हो, जो मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देख ली हो, जिसमें मैंने रैफ की मात्रा आपको सिखाई थी, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, उसमें हमने क्या सीखा था कि रैफ की मात्रा जहाँ लगाई जाती है, जिस अक्षर या वर्ण पे लगाई जाती है ऊपर, जैसे मैंने जो मात्रा आपको सिखाई थी, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने रैफ की करी थी वो हमने ऐसे करी थी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि उससे पहले र का उच्चारण होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, नर्क, ठीक है, नर्स, स्वर्ग, कर्क, ठीक है। लेकिन अब ये र पदेन के रूप में है, तो कहने का अर्थ क्या है मित्रों यहाँ पे, कि जहाँ पर मात्रा होती है का के पदेन यानी पद, पैरों में लगाई जाती है। जैसे मैं अगर एक और आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पर, तो जैसे मैंने लिखा ख और ये मैंने ऐसे पैरों में लगा दी, तो ये क्या बन गया? खर। तो यानी साथ में बोला जाता है। और एक कैसे लगाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ऐसे, जैसे ट्रक शब्द हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जैसे कैसे है, क्र, खर, ट्र, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कुछ लिखकर बताना चाहूँ आपको, तो जैसे हमने सीखा प्रकार, प्रकार, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा स्क्रीन पर चक्र, चक्र इकट्ठा बोला जाता है, क्र, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, और जैसे मैंने आपको एक शब्द और लिखा, प्रेम, और हम जैसे और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आपको समझाया ये वाला ट्रक, और जैसे मैंने और लिखा ड्रम। ये र जो होता है मित्रों, ये आपने थोड़ा यहाँ पर नियम सीखने हैं। इसके 2-3 नियम होते हैं कि एक तो ये आधे अक्षर के रूप में प्रयोग करा जाता है, और र जिस अक्षर या वर्ण के साथ लगेगा उसके साथ ही इसको बोला जाता है। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द लिखकर दिखाए और बोलकर दिखाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक आधे अक्षर के साथ ये इकट्ठा बोला जाता है, प्रकार, चक्र, प्रेम, ट्रक, ड्रम। आया आपको समझ में? अब थोड़े से आप शब्द देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी कि ये कैसे पढ़ना है। जैसे हम पहली लाइन देखें, चक्र, द्रोण। अब देखो ध्यान दो, प्रसाद, गृह, ग्राम, श्री में ये श में ये वाली जो मात्रा है ये लगी हुई है र पदेन की। ट्रेन, प्रकाश, प्रधान, ट्रक, क्रम,
प्रधान, ड्रम, वक्र। अब हम इसको वर्क नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर लिखती, अगर मैं यहाँ पर रैफ की मात्रा लगाती, तो जैसे मैंने आपको पता है, ये जैसे मैं लिख रही हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर ये तो मैंने पढ़ा र पदेन में वक्र। अगर मैं र पदेन लगाती तो जैसे फिर मित्रों हम इसको कैसे पढ़ते, जैसे मैंने ये व का करा और इस पे ये रैफ की मात्रा लगा दी, तो फिर हम इसको कैसे पढ़ते, हम इसको पढ़ते व, और फिर हमने पढ़ा र, और फिर हमने पढ़ा लिखा क, तो ये क्या बन गया था, वर्क। ये वर्क हो गया। और ये क्या है, वक्र, क्र। तो आपने थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो आपको उम्मीद करती हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनमें क्या अंतर है, छोटा सा बिल्कुल। अब देखिए, प्रतिज्ञा, व्रत, प्रकार, फ्रिज, प्रिय, ट्रिप, फ्री, प्राचीन, क्रेन, प्रधानाचार्य, प्रेम और फ्रॉक। आया अब आपको समझ में कि र पदेन में र जो है वो अक्षर के साथ बोला जाता है, और जो रैफ की मात्रा है, आप मेरा पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा र पदेन और रैफ में क्या अंतर है। और रैफ जो है वो अक्षर से पहले बोला जाता है और पदेन अक्षर के साथ ही बोला जाता है, लेकिन पदेन और रैफ में दोनों में आधा अक्षर ये होता है, ये पूर्ण अक्षर या पूरा अक्षर नहीं माना जाता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, आप मित्रों मेरे को जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपकी कोई समस्या है, कुछ आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर पूछिए। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।